Hello children, how are you? Fine, very good. Now we will recite a poem and you have to also learn and recite this poem. Okay? Now I will start. Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wire and things. Think said the robin, think said the jay. Aren't people funny to be that way? Okay. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस पोयम में है क्या। इस पोयम में आप दो बर्ड्स की पिक्चर देख रही हैं। तो वो जो बर्ड हैं, एक का नाम है रॉबिन और एक का नाम है जे। वो एक दिन गार्डन में बैठी हुई, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। एक दिन वो गार्डन में बैठी हुई बातें कर रही हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, कि देखो इन लोगों के बारे में सोचो किस तरीके से ये बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो, तुम्हें पता है कि इनके पंख भी नहीं होते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, ना तो ये बीटल ही खाती हैं ना ही इनके पंख होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, ना ही उनको वायर कहते हैं तार, ना ही इनको तारों पर और चीज़ों पर बैठना पसंद है। थिंक सैड द रोबिन, थिंक सैड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। वो दोनों के दोनों कह रही हैं कि ये लोग जो हैं कितने फ़नी होते हैं, इंसान कितने फ़नी हैं और कैसे किस तरीके से ये लोग बड़े होते हैं। ओके, नाउ द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। हार्ड वर्ड्स के आगे उनकी मीनिंग भी लिखी है और ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं। ठीक, सो देखो, थिंक, थिंक माने सोचना, सिटिंग बैठे हुए या बैठना, टॉकिंग बातें करना, पीपल लोग, मनुष्य, आदमी, ग्रो उगना, फेदर्स जो पक्षी होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो पंख होते हैं, जो मतलब उड़ने वाले पंख नहीं, जो वैसे उनके उसके बॉडी के ऊपर वो पूरी बॉडी उनकी पंखों से कवर होती है ना, तो उसको बोलते हैं फर। विंग्स पंख जो उड़ने के काम आते हैं, जिनसे ये उड़ते हैं पक्षी। फनी मजाकिया। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में जो दो बर्ड्स हैं उनके कौन कौन से नाम हैं। तो फर्स्ट इज रॉबिन एंड सेकंड इज जे। ओके, सेकंड, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। वे कौन से दो काम हैं जो कि लोग, जो इंसानों को करना पसंद नहीं है, जो इंसान करते नहीं हैं। तो वो कौन कौन से काम हैं, देखो। पीपल कांट ईट बीटल्स, ना तो पीपल जो है बीटल्स खाते हैं, बीटल्स एक तरह का कीड़े होते हैं। दे कांट ग्रो विंग्स, ना ही उनके पंख उगते हैं। दे कांट सिट ऑन वायर एंड थिंग्स, ना ही वो वायर मतलब तार और चीज़ों पर बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। बर्ड्स जो हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। तो आंसर इज द बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी। बर्ड सोचती हैं कि ये लोग बहुत ही फ़नी हैं। तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं ये देखो, मैंने पिक डाली है। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से कर्सिव राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना काम करना है। ओके, तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कोई 4 सेंटेंस बनाने हैं जो कि बर्ड्स के ऊपर होने चाहिए और जो नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं वो यूज़ होने चाहिए। वर्ड है नेस्ट मतलब घोंसला, वाटर मतलब पानी, चिप आवाज़ चिड़ियों की आवाज़, फ्लाई उड़ना, स्काई आसमान और विंग्स कहते हैं पंख। तो इन जितने भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके आपको एनी 4 सेंटेंसेस यू हैव टू मेक। तो जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो आप देख लीजिए। आप इनको कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो नंबर 1, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। कहाँ रहती हैं चिड़िया, घोंसले में। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। बर्ड्स जो हैं वो अपने पंखों से उड़ती हैं। नेक्स्ट, दे फ्लाई इन द स्काई। वो कहाँ उड़ती हैं, वो आसमान की तरफ उड़ती हैं। 4, दे ड्रिंक वाटर। वो पानी पीती हैं। तो आप जो है अलग सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी है। ओके।
तो चलिए अब इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्या करना है। इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो कि एक जैसे तुक वाले, एक जैसे लय वाले वर्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो लास्ट में जो पीछे वाली जो साउंड होती है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो एक हुआ भी है, एक इन्होंने कर रखा है, ग्रो, नो, थ्रो, तो इसमें लास्ट में जो है ओ की साउंड आ रही है, तो ये राइमिंग वर्ड है। आगे है डे, बे, हे, थिंक, ड्रिंक, सिंक, फनी, सनी, हनी, ईट, नीट, मीट, सिंग, विंग, रिंग। ओके, तो दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। नोटबुक में भी करनी है ये वाली एक्सरसाइज। ओके, अब ये नीचे देखो, नीचे भी टी एच की साउंड इन्होंने इसमें दी है कि टी की साउंड जो होती है, टी लेटर की ट होती है, लेकिन जब वो किसी दूसरे लेटर के साथ मिल जाता है तो उसकी साउंड कैसे बदल जाती है। तो देखो जैसे इसमें है, जो पहले वाली रो है इसमें थ की साउंड आ रही है, जो टी है उसकी साउंड थ आ रही है। तो जैसे THINK, थिंक, थिन, थ्री। ओके, जो सेकंड रो है उसमें देखो इसकी साउंड द आ रही है, दिस, दैट, दाओ। ओके, एंड जो लास्ट रो है, थर्ड रो है, उसमें टी की साउंड ट आ रही है, टेन, टॉप, टैंक। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।